सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा नवम्याः मणिका भाग 1 चतुर्थः पाठः विद्यया भान्ति सद्गुणाः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा 9वीं के मणिका भाग 1 का चौथा पाठ विद्यया भान्ति सद्गुणाः इसका अभ्यास कार्य करते हैं। विद्यया भान्ति सद्गुणाः, विद्या से ही सद्गुण चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो इसका अभ्यास कार्य इस प्रकार देख लीजिए। 9 प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिख। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर समझते हैं, जानते हैं। पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम कुत्रास्ति। पाटलिपुत्र नामक नगर कहाँ पर है? भागीरथी तीरे, माने भागीरथी माने गंगा के किनारे पर। पाटलिपुत्र नगरस्य राजा कः आसीत्। पाटलिपुत्र का राजा कौन था? सुदर्शनः। सर्वस्य लोचनं किं भवति। सभी का लोचन क्या होता है? शास्त्रम। लोचन का मतलब आंखें। हंस मध्ये कः न शोभते। हंसों के बीच में कौन शोभित नहीं होता है? बकः, बगुला। किं विहाय पुरुषार्थम विधेयः। क्या छोड़कर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? तो आलस्यम, आलस्य को छोड़ना चाहिए और भाग्य को भी। कः राजपुत्रान् शिक्षयितुं स्वीकृतवान्। कौन राजा के पुत्रों को सिखाने का जो दायित्व है उसको स्वीकार किया था? विष्णु शर्मा ने स्वीकार किया था, राजपुत्रों को पढ़ाएंगे। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वं कः याति। महान पुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित देवत्व को कौन प्राप्त करता है, कौन पहुंचता है? तो अश्मा माने पत्थर भी यदि पुरुषों के द्वारा स्थापित पत्थर भी देवत्व को प्राप्त करता है। द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। जो नीचे दिए हुए प्रश्न हैं उनके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने। पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपतिः आसीत्। पाटलिपुत्र में किस प्रकार के नरपति माने मनुष्यों के स्वामी, राजा थे। पाटलिपुत्रे सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। पाटलिपुत्र में सभी स्वामी के योग्य जितने भी गुण हैं उनसे युक्त सुदर्शन नामक नरपति थे। शास्त्रम किम करोति। शास्त्र क्या करता है? शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकः अस्ति। शास्त्र क्या है कि शास्त्र अनेक प्रकार के संशयों को समाप्त करने वाला, माने नष्ट कर देने वाला, और परोक्ष माने पर अक्ष, आंखों के समक्ष जो नहीं है उसका भी दर्शन कराने वाला होता है, ऐसा काम करता है। के अनर्थाय भवन्ति। कौन कौन अनर्थ के होते हैं, माने अनर्थ के लिए कौन कौन कारण है? तो कहा है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च अनर्थाय भवन्ति। यौवन माने युवावस्था, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा धन से युक्त, और प्रभुत्वम माने स्वामित्व, और अविवेकिता माने सही गलत की पहचान न होना। ये चारों ही अनर्थ माने नुकसानदायक हैं। विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत्। विष्णु शर्मा ने उनको किस प्रकार शिक्षित किए? विष्णु शर्मा तान राजकुमारान पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणाप्रदाभिश्च कथाभिः शिक्षितान अकरोत्। विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को पशु पक्षी जंतुओं के मनोरंजक और प्रेरणाप्रद कथाओं के द्वारा उनको शिक्षित किया। कस्य जन्म सफलम विद्यते। इनका जन्म सफल है। येन जातेन वंशः समुन्नतिं याति तस्य जन्म सफलम विद्यते। जिनके जन्म लेने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है उसी का जन्म सफल माना जाता है, सफल है। कीटः कथम सतां शिरः आरोहति। कीड़ा कैसे सज्जन पुरुषों के सर पर पहुंचता है, चढ़ जाता है? तो कीटः सुमनः संगा सतां शिरः आरोहति। कीड़ा फूलों की संगति से ही सज्जनों के सर पर पहुंचता है। राजा
निजपुत्रान् विष्णुशर्मणः करे कथं समर्पितवान्। राजा ने विष्णु शर्मा के हाथों में अपने पुत्रों को किस प्रकार समर्पित किया। तो राजा निजपुत्रान् विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सरं समर्पितवान्। और राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में बहुत मान सम्मान पूर्वक, सम्मान के साथ उनके हाथों में सौंप दिया। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानि आधृत्य आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। जो नीचे दिए जो वाक्य हैं उनमें जो स्थूल पद है उनको प्रश्न में बदलना है आपने। तो देखिए, अविवेकिता अपि अनर्थाय, अविवेकता अपि अनर्थाय। अविवेकता माने विवेक शून्यता, सही गलत की पहचान न होना। तो का अपि अनर्थाय भवन्ति, क्या भवति। राजपुत्राणाम् आचारहीनतया उद्विग्नमनाः आसीत्। राजा पुत्राणाम् आचारहीनतया उद्विग्नमनाः आसीत्। राजा अपने पुत्रों के आचारहीनता के कारण उद्विग्नमनः माने मन से परेशान थे। तो राजा केषाम् आचारहीनतया उद्विग्नमनाः आसीत्। राजा किनके आचारहीनता के कारण बहुत परेशान थे। एकः चंद्रः तमः हन्ति। एक चंद्रमा ही तमः माने अंधकार को समाप्त करता है। तो एकः चंद्रः किम हन्ति, क्योंकि यहाँ पर जो तमः शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए किम, और साधारण प्रश्नवाचक में भी किम का प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना है आपने, हमेशा प्रश्न निर्माण जिस भी वाक्य में हो अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। विद्याहीनाः पुत्राः न शोभन्ते। विद्याहीनाः, तो इसमें प्रश्न निर्माण कीदृशाः, क्योंकि यहाँ पर विशेषण गुण है, गुण पूछा गया, कुछ विशेषता के बारे में बताया गया है, तो इसलिए कीदृशाः या के। राजा पंडित सभां कारितवान, तो यहाँ पर के से भी उत्तम है, कीदृशाः एकदम सही है। राजा पंडित सभां कारितवान, राजा ने पंडितों की सभा कराई। तो राजा काम कारितवान, राजा ने क्या कराया। हितोपदेशः नीति कथानां संकलनमेव। कहा नीति कथानां संकलनमेव। विद्यया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। विद्या के माध्यम से बालक का पुनर्जन्म होता है। तो कया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। आगे प्रश्न संख्या चतुर्थः अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। फिर एक बार, तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। अस्मिन् वाक्ये पुत्राः इति पदस्य किं विशेषण पदं प्रयुक्तम्। तो अब इस वाक्य में पुत्राः इसका विशेषण पद आपने बताना है। तो यहाँ पर होगा पुत्राः का क्या होगा, गुणवन्तः। गुणवन्तः, तो यहाँ पर विशेषण गुणवन्तः। अत्र तो दैवं कारणमिति न उचितम्। अस्मिन् वाक्ये भाग्यम् इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्। इस वाक्य में भाग्य इस पद का पर्याय पद क्या है, या इस पद के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो है दैवम्। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदमस्ति। इसमें इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है आसीत। क्रिया जानते हैं, कर्ता जो कुछ भी करे वो क्रिया है। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकलनीतिशास्त्र तत्त्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्। अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य किं कर्तृपदं प्रयुक्तम्। तो इस वाक्य में जो अवदत् क्रियापद है इसका कर्तृपद माने कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन है, तो विष्णु शर्मा। एकश्चंद्रतमो हन्ति। अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किं विशेषण पदं प्रयुक्तम्। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण पद नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना आप, यहाँ पर विशेषण पद नहीं, विशेष्य पद होना चाहिए, तो आप ध्यान दें
यहाँ पर विशेष्य पद पूछना चाहिए, क्योंकि ये एकः जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया है? चंद्रः। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना, यहाँ पर विशेष्य पद होना चाहिए प्रश्न में, तो इसलिए चंद्रः यहाँ पर होगा, क्योंकि चंद्रः का विशेषण क्या है? एकः, ये संख्यावाचक विशेषण है। तो इसलिए इसको भी ठीक करें आप, प्रश्न में विशेषण पद ना होकर विशेष्य पद, क्योंकि पुस्तक में विशेषण पद दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी वैसा ही लिखा, तो ध्यान दें आप। आगे दूसरा प्रश्न है, आगे 5वां प्रश्न, अधोलिखित शब्दानां पर्यायद्वयं प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखित। अब नीचे दिए जो प्रश्न है उसमें से दो दो पर्यायवाची पद आपने चुनना है। तो सबसे पहला भागीरथी, भागीरथी शब्द के आपने पर्यायवाची ढूंढना है। तो देखते हैं, तो सबसे पहला भागीरथी माने गंगा, तो कौन कौन सा है? गंगा, और दूसरा है जाह्नवी। कालिंदी शब्द का अर्थ होता है यमुना नदी, तो इसलिए यहाँ पर गंगा और जाह्नवी ही भागीरथी के लिए प्रयोग किया है। दूसरा है नरपति, नरपति माने मनुष्यों के पति, स्वामी, तो होगा एक है भूपति और दूसरा है नृपः। सुरपति माने सुर शब्द का अर्थ होता है बच्चों देव, और देवताओं के पति माने पालक, स्वामी कौन है? इंद्र, तो यहाँ पर नरपति शब्द के लिए सुरपति ठीक नहीं है। लोचनम शब्द का अर्थ होता है आँख, और आँख का पर्यायवाची है नयनम और अक्षी। मोचनम शब्द का अर्थ छोड़ना, तो छोड़ना नहीं है यहाँ पर, नयनम और अक्षी है। चौथा चंद्रः, चंद्रः का है हिमकरः निशापति। अब देखिए हिम शब्द का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ को करने वाले, माने जब सर्दी या ठंड का मौसम कब होता है? रात में, ठीक है। ठंडा कब होता है? वातावरण पूरा रात में होता है प्रतिदिन। दिन में गर्म होता है तो बर्फ पिघलता है, परंतु रात में बर्फ बनता है चंद्रमा के प्रकाश, तो इसलिए हिमकरः, हिम को करने वाला। और दूसरा है निशापति, निशा शब्द का अर्थ होता है रात, अंधेरा, उसका पति स्वामी। दिवाकरः का अर्थ होता है सूर्य, दिन को करने वाला। अब सुमनम शब्द का अर्थ होता है फूल, तो फूल का भी पर्यायवाची पद है प्रसूनम और पुष्पम, ये दोनों फूल के पर्यायवाची हैं। और सृजम शब्द का अर्थ होता है माला, तो यहाँ पर माला नहीं है, तो इसलिए आपने इनको करना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित पदानां समक्षम तद विपरीतार्थकम पदम लिखित। अब विपरीतार्थक पद आपने लिखना है, तो देखते हैं। सबसे पहला समुन्नतिम, समुन्नतिम का होता है अवनतिम, यहाँ पर एक अवनतिम, सॉरी फिर एक बार, ये अवनतिम, उन्नतिम, समुन्नतिम, अवनतिम। अनधिगत शास्त्राः, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो इसका विपरीत अर्थ होगा अधिगत शास्त्राः। अधिगत शास्त्राः। उन्मार्गगामिनः, जो गलत रास्ते पर जाने वाले, जो गलत आचरण में ढले हुए, तो इसका होगा सुमार्गगामिनः, सही मार्ग पर चलने वाले। 3, आगे तमः, तमः शब्द का अर्थ होता है अंधकार, तो इसका होगा ज्योति, तमः ज्योति। विद्वान, विद्वान शब्द का अर्थ जो हर चीज को जानने वाला, तो इसका होगा मूर्खः। आगे शत्रुः मित्रम, मित्रम, तो ये हो गए, तो ये 6, समुन्नतिम, अवनतिम, अनधिगत शास्त्राः, अधिगत शास्त्रा, उन्मार्गगामिनः, सुमार्गगामिनः, तमः, ज्योतिः, विद्वान, मूर्खः, शत्रुः, मित्रम। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित पंक्तियोः आशयेषु शुद्धम आशयम राइट इति चिह्नी कुरुत। जो अधोलिखित 2 वाक्य हैं, इनके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सही हो सकता है, तो उसको हमने चुनना है। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, सजातः माने
जिसके जन्म लेने से वंश का उन्नति होता है या वंश उन्नति को प्राप्त करता है तो उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीना सार्थक है। तो इसका देखते हैं कि कौन सी पंक्ति ठीक हो सकती है। यस्य जन्म मात्रेण वंशः समुन्नतिं याति, यस्य जन्मनः पश्चात् वंशः समुन्नतिं याति, यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वविधाम् उन्नतिं करोति। तो इनमें से जो तीसरा है वो सही है, ये वाक्य ठीक है। जिसके गुण और कर्म के माध्यम से वंश हर प्रकार से उन्नति को प्राप्त करता है उसी का जीवन सार्थक है। क्योंकि केवल जन्म, पहले में कहा यस्य जन्म मात्रेण वंशः समुन्नतिं याति, जिसके जन्म मात्र से ही वंश उन्नति को प्राप्त करता है, तो ऐसा संभव नहीं है। यस्य जन्मनः पश्चात् वंशः समुन्नतिं याति, जिसके जन्म के पश्चात उन्नति को प्राप्त करता है, ऐसा भी नहीं है। केवल जन्म लेने से किसी का वंश उन्नति को प्राप्त नहीं करता, उसके गुण और कर्मों के माध्यम से ही वंश उन्नति को प्राप्त करता है। आगे अस्ति कश्चित् नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः, है कोई नीति शास्त्रों के उपदेश के माध्यम से पुनर्जन्म कराने में समर्थ। तो इस वाक्य का होगा अत्र कः एवं भूतः विद्वान् यः नीति शिक्षया मूर्खान् पुत्रान् व्यवहारे निपुणान् कर्तुं शक्नोति। विष्णु शर्मा एव नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयति। कोऽपि मूर्खान् राजपुत्रान् नीति शास्त्रस्य उपदेशेन व्यवहार कुशलान् सभ्यान् च कर्तुं शक्नोति कर्तुं न शक्नोति। तो अब इसमें होगा, इसका उत्तर ये है, क्योंकि है कोई इस प्रकार का विद्वान जो नीति शिक्षा के माध्यम से मूर्ख पुत्रों को व्यवहार कुशल या व्यवहार में निपुण कर सकता है। क्योंकि इसमें फिर कहा विष्णु शर्मा एवं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म, माने विष्णु शर्मा ही नीति शास्त्रों के उपदेश के माध्यम से पुनर्जन्म कराता है या कराते हैं। कोई भी मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्रों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से व्यवहार कुशल और सभ्य करने के लिए कर ना सकता, तो इसीलिए पहला ही है इसका उत्तर। आगे 8 अधो दत्ते अन्वये उचित कर्तृपदाभ्याम रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। तो यहाँ पर आपने एक अन्वय है, एक श्लोक है, यदि आपने पढ़ा हो तो देखिए यहाँ पर डैश अपि सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति डैश, तो यहाँ पर होगा, क्या होगा, कीटः। पहले का, सॉरी एक मिनट, इसको ठीक करता हूँ। कीटः पहले का होगा, कीटः अपि सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति। कीड़ा भी सुमनः फूलों की संगति से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सर पर पहुंचता है। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः, अब दूसरे का होगा अश्मा। अश्मा शब्द का अर्थ होता है पत्थर। अश्मा शब्द का अर्थ पत्थर। तो पहला कीटः, पहले का उत्तर आपने सुना है कीटः, और दूसरे का है अश्मा। अश्मा का अर्थ आप जानते हैं पत्थर। तो महद्भिः सुप्रतिष्ठित अश्मा भी देवत्वम याति, महान पुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित अश्मा माने पत्थर भी देवत्व को प्राप्त होता है। तो ये दोनों है, पहले का कीटः और दूसरा अश्मा। आपने श्लोक याद किया हो तो बहुत आसानी होगी। फिर अंतिम प्रश्न है कथा क्रमानुसारम अधो लिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। जो आपने कहानी पढ़ी है, कथा सुनी है, उस कहानी को क्रमशः आपने लिखना है, घटना क्रम के अनुसार। जैसे एक बार देखते हैं, राजा निज पुत्रान् विष्णु शर्मणः करे समर्पितवान्। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में सौंप दिया। राजा पंडित सभां कारितवान्, राजा ने पंडित सभा कराई। विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्पज्ञः बृहस्पति इव आसीत्। विष्णु शर्मा महान पंडित, सकल नीति शास्त्र तत्पज्ञों को जानने वाले बृहस्पति के समान थे। भोः भोः पंडिताः
किम कश्चित् विद्वान अस्ति यः मम पुत्रान् शिक्षयितुं समर्थः। हे पंडितों, है कोई ऐसा विद्वान जो मेरे पुत्रों को शिक्षित कराने में समर्थ है। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरमासीत्। गंगा के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक नगर था। राज्ञः पुत्राः अनधिगतशास्त्राः नित्यमुन्मार्गगामिनः आचारहीनाश्च आसन्। राजा के पुत्र न पढ़े लिखे और कुमार्गगामी और आचारहीन थे। पाटलिपुत्रे सुदर्शनः नाम सर्वगुणोपेतः राजा आसीत्। पाटलिपुत्र में सुदर्शन नामक सर्वगुणों से युक्त राजा थे। अब इसका देखिए क्रमशः। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरमासीत्। पाटलिपुत्रे सुदर्शनः नाम सर्वगुणोपेतः राजा आसीत्। राज्ञः पुत्राः अनधिगतशास्त्राः नित्यमुन्मार्गगामिनः आचारहीनाश्च आसन्। राजा पंडितसभां कारितवान्। भोः पंडिताः, किं कश्चित् विद्वान् अस्ति यः मम पुत्रान् शिक्षयितुं समर्थः। विष्णुशर्मा महापंडितः सकलनीतिशास्त्रतत्त्वज्ञः बृहस्पतिः इव आसीत्। राजा निजपुत्रान् विष्णुशर्मणः करे समर्पितवान्। तो ये वाक्य हैं। तो इस प्रकार आपने पूरा का पूरा अभ्यास करना है। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।